आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो रियल स्टोरी है। एक मेरे करीबी दोस्त ने मुझे अपनी ये कहानी बताई थी, जो कि अपनी कंपनी में काम करता था। नॉर्मली जो जैसे आम आदमी काम करते हैं वो ऐसे ही कंपनी में काम करता था, अपना पेट गुजारा कर रहा था। और वो जो मेरा दोस्त था वो अब भूत पिशाच इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते, और वो भी उन्हीं में से था जो इन बातों पर विश्वास नहीं रखता था। एक दिन वो कंपनी से काम खत्म करके अपनी बाइक से घर पर जा रहा था। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है। वो उसको पैदल ही लेकर चल पड़ता है। आगे उसको एक बस स्टॉप दिखाई देता है। वो काफी थक गया था। थके होने के कारण वो वहां पर बैठ जाता है। उसको थोड़ी देर ही हुई थी वहां पर बस स्टॉप पर बैठे हो, इतने में ही एक वहां पर साधु जी आते हैं। बताया था उसने कि वो बाबा जी जैसे ही थे, साधु लग रहे थे। वो वहां पर आते हैं, बैठ जाते हैं, और वो काफ़ी सारी उनके पास बीड़ी थी। वो वहाँ पर बैठकर अजीब तरीके से बीड़ी पी रहे थे उसके सामने। और जो मेरा दोस्त है वो काफ़ी मुंह फट है। वो जो उसके मन में आता है वो बोल देता है, और काफ़ी बातूनी है। वो किसी से भी बातें करने लग जाता है। वो ऐसे ही उस साधु जी से भी बातें करने लग गया था। बातें करते करते उसने साधु जी के ये बोल दिया कि मैं भूत पिशाच इन सब चीज़ों में नहीं मानता हूँ। तो साधु जी थोड़ा सा अजीब तरीके से बोलते हैं कि ऐसा अगर तुम नहीं मानते तो तुम मत मानो, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें मानना है या नहीं मानना है, पर ये मत बोलो कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें होती ही नहीं है। उसको साधु जी की ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। नॉर्मल सी बात है, अगर बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों में नहीं मानते और उनको ये सब सुनते ही हंसी अवश्य ही आ जाती है। उसको भी हंसी आ जाती है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर होता है तो मुझे क्यों नहीं दिखता। वो साधु जी को ये बोल रहा है कि मुझे भूत प्रेत क्यों नहीं दिखते, और हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि हमें ना ही दिखे तो ही ठीक है। और वो उल्टा बोल रहा है कि मुझे क्यों नहीं दिखते, होते हैं तो। साधु जी बोलते हैं तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखा देता हूँ आज। और वो मूर्ख साधु जी के साथ चल पड़ता है। वो चलते चलते पूछता है कि साधु जी अब हम जा कर रहे हैं, वैसे ये तो बताओ। वो बताते हैं कि हम शमशान घाट में जा रहे हैं। यहाँ पे पास में ही एक शमशान घाट है, हम उसमें जा रहे हैं। ये सब सुन के उस मेरे दोस्त को थोड़ा सा डर लगता है, पर वो अपना डर अंदर ही रखता है, कुछ बोलता नहीं है, और बहादुर बच्चा बन के साधु जी के साथ चल पड़ता है। शमशान घाट में जान पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सी लाशें जल रही हैं। लाशों को देखकर वो दोस्त थोड़ा सा और डर जाता है कि साधु जी कहाँ ले आए, यहाँ पर तो ताज़ा ताज़ा लाशें चल रही हैं, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, चार चार पाँच पाँच लाशें जल रही हैं। साधु जी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको एक ऐसी लाश के पास बिठा देते हैं जो जल चुकी थी पूरी तरह से। उसके पास बिठा देते हैं, और वहाँ पर साधु जी एक लोहे की कील गाड़ने लग जाते हैं। लोहे की कील गाड़ने के बाद वो बोलते हैं कि अब तू इस लोहे की कील के पास बैठ। वो मेरा दोस्त था जो वो काफ़ी डर रहा था, उसके हाथ पैर कांपने लग गए थे, उसको पसीना आने लग गया था। फिर भी वो ये सब बोल रहा है कि साधु जी ऐसा कुछ नहीं होता, हमें घर चलना चाहिए। उसकी हिम्मत देखो अभी भी। और साधु जी फिर उस कील पर सफ़ेद धागा बांधते हैं। सफ़ेद धागा बांधने के बाद उसकी एक डोर उस अपने जो मेरा दोस्त था उसको पकड़ा देते हैं कि तू इस डोर को पकड़े रख, बाकी का काम मेरा है। साधु जी जेब से कुछ प्रसाद वगैरह निकालते हैं, 4 हिस्सों में बांट देते हैं उस प्रसाद को, और वहाँ पर रख देते हैं उस धागे के आसपास। और साधु जी सख्त मना करते हैं उसको कि अपनी आंखें बंद रखना, और जब तू आंखें खोलने के लिए कहूँ तो इस धागे को मत छोड़ना, वरना तेरे साथ जो कुछ भी होगा वो तेरी समझ के बाहर होगा। साधु जी की बात वो मान लेता है, बोलता है ठीक है साधु जी, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। अब कुछ ताश लूडो वगैरह तो खेल नहीं रहे थे, वो भूत पिशाच को बुलाने की बातें कर रहे हैं दोनों। और वो भी मूर्ख है मेरा दोस्त भी, कहाँ साधु जी के साथ शमशान घाट में चला गया। सबसे बड़ी गलती तो उसने यहाँ पर यही कर दी थी। अब वो साधु जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे दोस्त को बोलते हैं कि अब तो ये मैंने प्रसाद रखा है, इसको खाने बहुत सी आत्माएं आएंगी, और जब तू उन आत्माओं को देखेगा तो तू बस एक बात का ध्यान रखियो कि उस धागे को मत छोड़ दियो, वरना जो तेरे साथ होगा उससे मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। और वो फिर से मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद जब उसको आंखें खोलने के लिए बोलते हैं, मेरा दोस्त बता रहा था मुझे कि जो वो अपने सामने देखता है ना, उसको उस सब चीज़ों पे विश्वास नहीं होता। उसके सामने सच में 4 आत्माएं हैं और वो उस प्रसाद को खा रही हैं। मैं खुलकर नहीं बता सकता आपको कि वो आत्माएं कैसी दिख रही थी। उन सबको देखकर वो उस धागे को छोड़ देता है मेरा दोस्त। धागे को छोड़ने के बाद वो भागा भागा शमशान घाट से बाहर निकलता है। शमशान घाट से भागकर वो
जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था उसको पीछे से उसके नाम से आवाज़ें लगा रहा था कोई, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसको पीछे से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो मेरे पीछे पीछे धरती फटती हुई मेरे पास आ रही है। वो काफ़ी डर गया और सीधा अपने घर पर जाकर अपने मम्मी पापा को ये सब बातें बताता है, और वो ये सब बातें बताकर अपने कमरे में चला जाता है और वहाँ पर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो अपने आप को उसी शमशान घाट में पाता है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद वो फिर से भागकर अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद वो फिर से अपने मम्मी पापा को ये सब कुछ बताता है। जब वो अपने मम्मी पापा से बातें कर रहा था तो उसके घर की घंटी बजती है। वो गेट खोलकर देखता है तो उसके सामने बहुत सारी आत्माएं खड़ी थी उसके घर के बाहर। तो कैसा लगा आपको पार्ट 1? पार्ट 2 के लिए आप कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए और पार्ट 1 अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।